अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं गई थी कल मार्केट हॉल। मुझे वहाँ का फ्रूट बहुत पसंद है। फ्रेश फ्रेश आता है और इतनी उनके ऊपर जो है वैक्स वगैरह नहीं लगी होती। तो हम जो ये अपना टेस्कोज़ और इधर उधर जाके बड़े बड़े स्टोर्स से जाके जो हम फ्रूट लेके आते हैं उनके अंदर बेहद वैक्स लगी होती है, हाथ में आता है जब धो तो। लेकिन ये फ्रेश मार्केट है, इधर फ्रेश आता है माल सारा और बहुत अच्छा होता है, जूसी होता है और मीठी मीठी चीज़ें होती हैं। ये भी नहीं कि कोई भी चीज़ ले आओ जो खट्टी हो जाए या मीठा करके लाए हो तो उसमें मिठास ही ना हो। तो बहुत अच्छा, मुझे हर उनका एक एक फ्रूट अच्छा है, वेजिटेबल्स भी उनकी बहुत अच्छी हैं। तो मैं कल गई थी मार्केट हॉल, तो मैं लेके आई हूँ ये अनार। इनको अभी काटते हुए मुझे जो मौत पड़ रही है यार। आपको पता है ये 1 पाउंड का एक अनार है। लुक एट द साइज़। तो महंगा बहुत ज़्यादा है। एक एक पाउंड का। मैंने कहा इससे पहले ख़राब हो जाए तो मैं इसको काट के रख लूँ। इसका जूस वूस लेता है मेरा बेटा और इसको वैसे भी मैं खाती होती हूँ। फिर मैं गई थी, मैं ढेर सारे जो है वो ले आई थी किन्नू। अभी इन सबको मैंने जो है छील कर इनको कंटेनर में करके तो मैंने इनको फ्रिज में डाल देना है। इसको भी फ्रिज में डाल दूँगी। और वो जूस बहुत पीता है यान साहब जो है, फ्रेश जूस की इसको आदत है, खाने के साथ लेता है वो। तो ये अच्छे मिल रहे थे किन्नू, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो और किन्नू अच्छे लगते हैं। तो ये अच्छे आए भी थे और आराम से ना दोस्तों ये पील भी हो जाते हैं। पता है मेरे तो हाथ ही रह जाते हैं किसी को छील छील के, तो ये आराम से पील हो जाते हैं। ये मैं ले आई थी और साथ सेब भी लेके आई थी। सेब को तो मैं एंड टाइम पे काटूंगी, जब मैं इसको जूसर में डालूंगी वो ख़राब हो जाते हैं। ये काटते वक्त ना मेरा जो है वो दिल को मेरे कुछ हो रहा है, क्योंकि इसकी भी कुटास चलेगी जब काटूंगी। और फिर ये अनार काटना पड़ता, कितनी मुश्किल चीज़ है, तौबा तौबा। लेकिन ये कि पसंद है तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत जुगाड़ तो करनी पड़ेगी। और दोस्तों आज है सैटरडे, मेरी सब दोस्तें सो रही हैं सिवाय मेरे अपने घर में जो है वो मेरा हस्बैंड सोया हुआ है। मेरी सैटरडे जो है वो आम लोगों की तरह सैटरडेज़ नहीं होती। 9 बज रहे हैं यहाँ पे, बल्कि उठी तो मैं यहाँ 6:30 बजे तक हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का आज भी स्कूल होता है सैटरडे का। तो वो जाता है और शाम को ही आएगा कहीं 6 बजे वापस। तो मेरे लिए वो सैटरडेज़ जो हैं वो सैटरडेज़ नॉर्मल बंदों की तरह नहीं है। मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ एब नॉर्मल तरीके से मुझे मिलती है, ठीक है ना। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। और बस मेरा तो वही आम दिन है, जैसे शुरू होता है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, बस काम काम काम। काम के बाद लोग आराम भी करते हैं, हम आराम नहीं करते, हम बल्कि काम ही करे जाते हैं। काम नहीं है तो आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं, शोफ़र बन जाएं, इधर उधर पिक एंड ड्रॉप सर्विस आपकी शुरू हो जाती है अगर किचन का काम नहीं है। जब आओ तो घर किचन मुंह देख रहा होता है आपका। तो हमारी औरतों की ना ज़िंदगियाँ जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल बनाई हुई हैं, ठीक है ना। और शायद मुझे लगता है हम शायद सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हर काम आना चाहिए हमें। धागे को सुई में डालना आना चाहिए, टेलर होना चाहिए हमें, पकवान हमें आने चाहिए, खाना हमें आना चाहिए, वरना हम सुगड़नी कहलाएंगी हैं। गाड़ी हमें चलानी आनी चाहिए, पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी है। ख़रीदारी करके जो है ग्रॉसरी स्टोरों से या कहीं से भी आपने चीज़ें लेके आनी है, पहले चीज़ें उठा के गाड़ी में रखो, गाड़ी से उठा के आप जो है वो अपनी अंदर लेके आओ, फिर उसको समेटो, उसको गोश्त को धो, उसको ट्रेज में लगाओ, उसको फिर बनाओ, लगाओ और खिलाओ, और खिलाने के बाद समेटो शमेटो। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा काम। अल्लाह ताला ने मुझे नहीं पता क्या सोच के हमें जो है ना वो असली से पैदा कर दिया था। वैसे हमारी ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया में देखा जाए तो। इससे अच्छा तो बस हमें जन्नत में ही रखता और हम जन्नत में आशियाँ मारते, ठीक है। नीचे आके झूठ मकारियाँ और बैक बाइटिंग और गॉसिप्स, ये तो सबका फेवरेट चीज़ है। ऑब्वियसली ना चाहते वक्त भी कभी कभार ऐसा होता है कि आप छोटे मोटे झूठ बोल ही देते हो कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये नहीं कि कोई क्लीन चिट है या क्लीन जिसका सब कुछ है पीछे से सीधा जन्नत में ही उतरेगा। तो छोटी छोटी जाने अनजाने में गलतियाँ हमसे होती रहती हैं।
तो बस मैं ये सोच रही थी कि बस हम सिर्फ लड़के लड़कियां काम के लिए बनी है। लिटरली मेरी ना ये चीज़ें दुख रही हैं। मैं हालांकि इतना पाकिस्तान गई अम्मी के घर रही, अम्मी ने पैम्पर किया, फिर अमेरिका गई अपनी बहन के पास तो उसने पैम्पर किया। जो 1.5 महीने की जो मेरी छुट्टी है ना, मुझे लगता है कि मेरी जो है बस वो हफ्ते 2 की ही जो थी वो मार थी। मैं फिर उसी तरह ही अपने बैक एक और बॉडी एक्स और अपने शोल्डर एक्स जो होती हैं पेन्स, उनके साथ मैं फिर शुरू हो गई हूँ। तो बस लेकिन अभी पता नहीं कितनी देर और ये चलना है काम खैर से हमारा, वी डोंट नो। और बस मैं ये करने लगी हूँ काम, जो हमारे काम है जिसके लिए हमारी पैदाइश की गई थी। क्यों की गई थी मुझे नहीं समझ लगती, चलें। एनीवेज़ आप लोग भी खुश रहें और दुआ कीजिएगा। मैंने वैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है तो शी इज़ सो अनवेल। और माशाल्लाह हम जो ग्रुप्स है, सर्कल है हमारी पूरी फ्रेंड्स का, उसमें वो जो है छोटी भी हमसे सबसे, तो लेकिन शी इज़ वेरी अनवेल। उसके लिए आप प्लीज़ दुआ करें कि वो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, सेहतयाबी दे और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। इतनी लंबी तकलीफ़ जब हो जाए ना तो इंसान वैसे ही थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, डिसअपॉइंट सा हो जाता है और ज़िंदगी से उसको कोई प्यार नहीं रहता। तो आप लोगों से मेरी दुआ है कि आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की वैसे भी दुआएं कबूल करे और दूसरों के लिए भी जब करेंगे तो आपकी अपनी भी दुआएं ऑटोमेटिकली कबूल हो जाती हैं। तो आप उसके लिए दुआ करना और हम लोगों को भी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मैं फिर बाद में बात करूँगी। आज मैं अपने रोने लेके आई थी आपके पास, रोने का दिल कर रहा था मेरा, ठीक है ना। वो एक मैंने टिकटॉक देखी थी, वो जो हर चीज़ में वो जो कहती है रोटी बना दो, बाहर बच्चों को लेने जा रहे हो रोटी बना के लेके जाओ, फिरने जा रहे हो मियों के साथ रोटी बना के जाओ। तो हमारा ना वही हिसाब है, ठीक है ना। वो बिल्कुल टिकटॉकर जो है जिसने टिकटॉक बनाई है, आई जस्ट लव हर टिकटॉक्स। और एंड पॉइंट पे होती है उसकी भी टिकटॉक्स, आई जस्ट सिंपली लव हर। तो हमारा भी वही हाल है कि कहीं जा रहे हैं रोटी बना के जाओ हैं। तो चलो फिर मैं चली रोटियां बनाने और ये फ्रूट जो सर पे लेके मैंने मार दिया उसको जो है काटने पीटने और उसके जूस शूस बनाने। तो आप लोगों से मुलाकात होती है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मैं फिर आ गई हूँ, देखो मैं अपनी सारी जो है ना अपना गुस्सा, वाह यार कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे तो, रंगों से कितना प्यार है। अभी मैं चीखें मार रही थी, ये भी अल्लाह ताला की कुदरती है ना। अभी और हैं, इसको भी कुटास मार के इसको निकालना है। वो कहते हैं ना कि ये इश्क का दरिया है और तैर के जाना है ना। मैं तो कहती हूँ इसकी ऐसी मिसाल होनी चाहिए। ये शादी नहीं आसान दोस्तों, एक काम का दरिया है और हमने करके जाना है सारा काम। देखो कुटास से भी मार के जानी है सारा। चलो खैर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाह। काम तो करते रहना है, क्या आँखें क्या चुरानी। ऑरेंजेस भी पील हो गए हैं, कंटेनर में डल चुके हैं, अब ये फ्रिज में जा रहे हैं।